आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे बेटा, ये तनु अभी के रूम की तरफ क्यों जा रही है? इसे रुकना चाहिए यार। भाभी ये ना पक्का जीजू को अपनी तरफ करने जा रही होगी, उनसे कुछ इमोशनल नाटक करेगी और पर रोके कैसे? प्रज्ञा तो जेल में आलिया को मिलने गई है, अब इसको कैसे रोके? दादी मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू मत कुछ कर। तू उसको कुछ बोलेगी वो उल्टा तेरे को सुनाएगी। मैं ही कुछ करती हूँ। ओए रोनी, इधर आ। दादी माँ, एक सेल्फी। दादी माँ, अरे सेल्फी को गोली मार। उधर देख, उधर देख। ये तनु देख किधर जा रही है? अभी की रूम की तरफ जा रही है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और तेरी मालकिन प्रज्ञा किसी काम से बाहर गई हुई है और मुझे बोल के गई है कि अभी आराम कर रहा है अंदर, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और तेरे होते हुए तेरी मालकिन के खिलाफ कोई जा रहा है और तू चुपचाप देखता रहेगा क्या? अभी सर सो रहे हैं, मैं तो एक मक्खी में अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी देखो मैं कैसे रोकता हूँ। और शाबाश। ये क्या तरीका है? हटो मेरे रास्ते से। मैं अभी से मिलने जा रही हूँ। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? इतने बड़े रॉक स्टार से मिलने जा रही हो तो वैसे ही चली जाओगी। और वैसे भी अभी सर अपने कॉन्सर्ट को लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं और दी का ऑर्डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर आपको फिर भी मिलना है तो अपॉइंटमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे अभी से मिलने से रोक रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? आपकी अभी सर के साथ में शादी होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है और पता नहीं होगी भी या नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा तो प्रज्ञा दी उनके साथ में रहती है और एक दूसरे के साथ में वो अच्छे भी लगते हैं। तो काहे उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो आप? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने की? अभी से शिकायत करके ना यूं जॉब से निकलवा दूंगी तुम्हें। अरे जॉब से तो तब निकलवाओगे ना जब उनसे मिलोगी। वैसे एक राय तुम आलिया मैम को भी दी थी, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और आज सलाखों के पीछे है। आप मान लो जेल की बजाय कोई अच्छा ससुराल मिल जाएगा। अरे ये गलत काम छोड़ो, अच्छे काम करो, उद्धार हो जाएगा। तुम्हें देख लूंगी। कमाल है मैम, आई थी अभी सर को देखने और मुझे देखने की बात कर रहे हैं। बट आई एम सॉरी मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई फायदा नहीं है पूरब। आलिया मानी नहीं। मैंने इनफैक्ट उसे लालच भी दिया कि अगर वो मुझे उस इंसान का नाम बता देती है तो मैं उसे जेल से छुड़ा लूंगी, लेकिन उसने बताया ही नहीं। लगता है कुछ और दिन अगर जेल में रहेगी ना तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। हमारे पास वक्त नहीं है। आपको पता है जब से आलिया जेल गई है जो लोग उसका साथ दे रहे थे ना वो थोड़े से हिल से रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। ऐसे में वो कुछ ना कुछ गलती तो जरूर करेंगे और हमें उसी को पकड़ना है। कि अगर हमने और देर कर ली ना तो उन्हें संभलने का मौका मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। तुम ठीक कह रहे हो पूरब, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आलिया के जेल जाने के बाद तनु भी बहुत अकेली पड़ गई है। हो सकता है अगर हम उस पर थोड़ा प्रेशर डालें तो शायद वो हमें उस इंसान का नाम बता दे। और एक बार उस इंसान का नाम पता चल गया ना, उसके बाद उसकी असलियत सबके सामने कैसे लाना है वो तो आसानी से सोच लेंगे। आप ठीक कह रहे हो। एक काम करो, आप तनु के पास जाओ, उसको संभालो। कोई ना कोई क्लू तो आपको मिल ही जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के ऑफिस जाता हूँ, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। ठीक है। तू यह क्या कर रहा है? मैं खड़ा था सर। बताए खड़ा है, खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वो हाँ दी का वेट कर रहा था। तो दरवाजे के बाहर क्यों कर रहा है? वो क्या है सर कि मुझे पता नहीं है ना कि दी रूम के अंदर है या बाहर है, इसलिए अगर वो रूम के अंदर होंगी तो बाहर आते हुए मिल लूंगा और बाहर होंगी तो अंदर जाते हुए मिल लूंगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम ऐसा सोच भी रही हो तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, अगर फिर भी तुम्हें अंधेरे में तीर चलाना है तो तुम चला सकती हो, पर मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। जानती हूँ मैं, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जेल में है आफ्टर ऑल। बेचारी दो फ्रेंड्स अलग हो गई। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऑफर मैंने आलिया को भी दिया था। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आलिया से ज्यादा समझदार हो या उससे भी ज्यादा बेवकूफ। देखो, या तो तुम मुझे उस इंसान का नाम खुद बता दो, या फिर अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा उस इंसान से कोई कनेक्शन है तो बाद में ये शिकायत मत करना कि तुम्हारी इनसे शादी के सपने को मैंने तोड़ दिया। तुम मुझे धमकी दे रही हो या मुझे ऑफर दे रही हो? फिलहाल तो मैं ऑफर ही दे रही हूँ। देखो, अगर तुम मुझे उस इंसान का नाम बता देती हो और मुझे पता भी लगा कि तुम्हारा इस सब में कोई कनेक्शन है तो मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। तुम सेफ रहोगी। कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की।
तुम्हारे पास पूरा एक दिन है, आराम से सोच लो। ये एक दिन तुम्हारी जिंदगी या तो बना सकता है या बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। तुम्हारे पास पूरा एक दिन है, ये एक दिन तुम्हारी जिंदगी या तो बना सकता है या बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। अब ये कौन सा नया गेम है इस प्रज्ञा का? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी या सच में मेरे साथ डील कर रही थी? हाँ, राज भैया से बात करती हूँ, शायद वो कोई सॉल्यूशन दे दे। राज भैया, क्या है? वो राज भैया से कुछ बात करनी थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे पति से 100 फीट दूर रहो, लेकिन तुम वो कैसे बार बार उनके पास चली आती हो? अरे बात समझने की समझ तो है नहीं तुम्हारे पास। शर्म तो होगी ना कि वो भी बेच खाए। खुद की शादी तो हो नहीं रही है, लेकिन दूसरों के पति पर डोरे डाल रही हो। प्लीज भाभी, शर्म तो आपको आनी चाहिए ये सारी बातें करके। और वैसे भी मुझे राज भैया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जो भी बात है ना, पहले तुम मुझे बताओ, मैं डिसाइड करूंगी कि वो बात इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? प्लीज भाभी, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बताइए राज भैया, उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है बस। पहली बात तो ये है कि राज अंदर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर वो रूम में होते तो मैं उन्हें बाहर नहीं आने देती। और तीसरी बात ये है कि अगर वो बाहर आ जाते तो मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं देती। और चौथी बात ये है कि भैया अंदर नहीं है। नहीं है तो पहले ही बता देती ना कि 1 2 4 करने की क्या जरूरत थी। ये सुंदरी को ज्यादा नहीं उड़ने लगी? दादी, क्या हुआ बेटा? कोई बात बनी? आलिया ने कुछ बताया? नहीं दादी, आलिया ने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी मैं पहले से जानती थी कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगी, फिर भी मैं एक कोशिश करने गई थी। अब तो क्या करेगी? दादी, आप चिंता क्यों कर रही? उस आलिया की असलियत सबके सामने लाने के बाद मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। अगर एक तरीके से काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। पर बेटा तू करेगी क्या? दादी, जो डील मैंने आलिया को दी थी वही डील मैं तनु को देकर आ रही हूँ। और तनु आलिया की तरह शातिर नहीं है। मुझे लगता है मेरी बातों का उस पर जरूर असर हुआ होगा और वो घबरा कर उस इंसान से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। घर पे ना सही, कहीं बाहर ही सही, बस हमें तनु पर नजर रखनी होगी। एक बार उस इंसान की शक्ल देख लूं, उसके बाद उसकी असलियत सबके सामने लाना बहुत आसान हो जाएगा। वो सब ठीक है, पर बेटा वो इंसान जो भी है वो तुझे मारना चाहता है और उसी की वजह से बुलबुल की जान गई है। तू संभल के रहना। क्यों इतनी फिक्र कर रही? आप भूल रही हैं दादी, जब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तब मुझे उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन अब मैं जानती हूँ जो कोई भी है वो इसी घर में छुपा बैठा है। मैं ना सिर्फ अपना ख्याल रखूंगी बल्कि उसे चैन की सांस तक नहीं लेने दूंगी।